बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहायत ही मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ मुसलमान भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर किसी सख्त मजबूरी की वजह से नमाज फ़जर की सुन्नतों और फ़र्ज़ों के दरमियान या नमाज फ़जर के फ़ौरन बाद सूरज निकलने से पहले 70 बार सूरह फ़ातिहा साबिका तरतीब यानी मीम लाम मिलाकर हर दफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ पढ़ ली जाए और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ 7 बार पढ़ लें। इस तरतीब से 70 बार नमाज इशा के बाद पढ़ें। ये तीनों अमल इकट्ठे यानी एक दिन में करने हैं, कोई एक नहीं करना। उठते बैठते निहायत कसरत और निहायत ही कसरत से हर लम्हा हर साइत इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन पढ़ें। इतना पढ़ें कि रोज़ाना हज़ारों की तादाद में हो। अगर फ़ायदा ज़्यादा चाहते हैं तो 21 दिन में या 41 दिन में इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का 1.25 लाख खुद पढ़ें या सिर्फ घर वाले दूसरों को इकट्ठा करके न पढ़ाएं। इस तरह 1.25 लाख, 3.25 लाख, 5.25 लाख, जितना ज़्यादा उतना नफ़ा ज़्यादा। अमल पढ़ते हुए खालिस अल्लाह ताला की तरफ रुजू, ध्यान, तवज्जो और भिखारी बनकर अमल करें और कामिल यकीन के साथ कि अल्लाह ज़रूर मेरी मुश्किल हल फरमाएगा। अपनी मुश्किलात का तसव्वुर करते हुए अमल करें। 40 दिन हद 90 दिन पढ़ें और अगर ज़िंदगी भर का मामूल बना लें तो फिर हैरत अंगेज़ मुशाहिदात नसीब होंगे। ख़वातीन मजबूरी के दिन बाद में पूरे कर लें। ये नफल भी साथ पढ़ें। ये अमल जमीय मुश्किलात और कामयाबियों के लिए आज़मूदा और मुजर्रब अमल है। जब ज़ाहिरी तदबीर कारगर ना हो फिर इसका कमाल देखें। किसी भी वक्त दिन में या रात में तवज्जो, ध्यान, खुशू व खुजू से 2 रकात नमाज नफल पढ़ें जैसे कि आम नफल पढ़े जाते हैं, यानी सूरह फातिहा के बाद कोई सूरह मिला लें। अगर आसानी हो और याद हो तो सूरह यासीन हर रकात में पढ़ लें। सलाम फेरने के बाद उसी जगह बैठे हुए अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ इब्राहिमी 3 बार और दरमियान में सूरह यासीन 3 बार पढ़ें। तो ये 3 अमल इकट्ठे करने हैं, यानी एक तो सुबह फजर की नमाज के दरमियान 70 बार सूरह फातिहा, एक इशा की नमाज के बाद 70 बार सूरह फातिहा, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का कसरत से विर्द और 2 रकात नमाज नफल अदा करने हैं। इंशाअल्लाह जितनी भी कड़ी से कड़ी मुश्किलात हों तमाम हल हो जाएंगी, तमाम हाजात पूरी हो जाएंगी। हर मुश्किल और परेशानी से इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल निजात हासिल हो जाएगी। घर में रोशनी रिज़्क से होती है और आपका भी तजर्बा होगा कि ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। जब रिज़्क आता है तो वो अपने साथ खुशियाँ भी लाता है। रोज़ी की बरकत से घर वालों के चेहरों पर सुकून और इत्मीनान होता है। अल्लाह ना करे कभी किसी के साथ रोज़ी रिज़्क का मसला हो। ऐसी सूरत हाल में इंसान को अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। वो सुबह भूखा ज़रूर उठाता है मगर सुलाता नहीं। वो साहिब इक़्तिदार है। आज मैं आपको रिज़्क में इजाफे का एक ख़ास वजीफ़ा बताऊंगा। नमाज फ़जर के बाद सिर्फ 7 मरतबा ये पढ़ें। इंशाअल्लाह ताला हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से रिज़्क में एकदम इजाफा होगा और रिज़्क की तंगी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इस ख़ास वजीफ़े के बारे में जानने के लिए वीडियो आखिर तक लाजमी देखें। और हमारा आज का वजीफ़ा ये है कि जो इंसान रिज़्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि उसके रिज़्क में बेपनाह इजाफा हो जाए और वो बेहद गनी हो जाए, अमीर हो जाए। मतलब इस बात का ये है कि कुछ लोग अमीर तो हो जाते हैं लेकिन दिल के कंजूस ही रहते हैं। तो जो शख्स भी ये वजीफ़ा करेगा तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल वो ना सिर्फ ज़ाहरी तौर पर अमीर हो जाएगा बल्कि बातनी और दिली तौर पर भी गनी हो जाएगा और लोगों पर अल्लाह के अता करदा ख़जाने खोल देगा। तो उस शख्स को चाहिए रोज़ाना बाद नमाज फ़जर सिर्फ 7 मरतबा ये दुरूद पाक पढ़े और फिर अल्लाह पाक से दुआ भी करे। इंशाअल्लाह रिज़्क की तंगी का ख़ातिमा होगा और रिज़्क में बेपनाह इजाफा होगा। याद रहे, जो इंसान रिज़्क की तंगी का शिकार हो और वो चाहता हो कि बेहद मालदार हो जाए तो वो सच्चे दिल से अल्लाह की ज़ात पर भरोसा रख कर ये दुरूद पाक का विर्द करे। इंशाअल्लाह रिज़्क की तंगी दूर हो जाएगी। और वो विर्द दुरूद पाक का है, दुरूद ताज का अमल है। फजर की नमाज के बाद 7 मरतबा पाबंदी से
درود تاج پڑھیں، انشاءاللہ رزق کی تنگی دور ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بے شمار رزق عطا فرمائیں گے۔ اس وظیفے کے لیے 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی لازمی ہے، ورنہ یہ وظیفہ اثر نہیں کرے گا۔ اور حسب توفیق صدقہ بھی کرتے رہیں، اور دوستو اچھی بات کو شیئر کرنا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ آج کا عمل پسند آیا ہو تو لازمی شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے اس اسلامی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے جلدی سے سبسکرائب کر لیں۔ جزاک اللہ خیرن کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔